हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषभ और सुरभि का परिवार आज सुरभि के घर में ही इकट्ठा हुए होते हैं। सभी चाय नाश्ता करते हुए पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ऋषभ की माँ जया सबसे कहती है, बहन जी 1 घंटा होने को है और पंडित जी अभी तक नहीं पधारे हैं। चलते हुए आ रहे हैं क्या? क्या पता बहन जी, मैंने तो फोन पर कहा भी था कि किसी को बाइक लेके भिजवा देती हूँ आपको लाने के लिए, तो कहा उन्होंने कि हम स्वयं पहुँच जाएंगे। सुरभि जरा फोन करके पता तो कर। मम्मी सुबह से 5 बार फोन कर चुकी हूँ, ऐसे बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। उनकी आपस में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक हाथ से अपनी धोती संभाले छोटी सी चोटी लहराते हुए पंडित जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, बिल्कुल उचित कहा आपकी पुत्री ने बहन जी। लीजिए आ गए पंडित जी। प्रणाम पंडित पंडित जी। सबको पंडित सुखी राम की तरफ से राम राम। पंडित जी कब से हम मिलकर आपकी राह देख रहे हैं। अब जल्दी से ऋषभ और सुरभि की कुंडली देखकर कोई अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। जी जी, हम उसी काम के लिए पधारे हैं। पंडित जी अपनी पोथी पत्री देखकर गंभीर सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त दिखाई पड़ रहा है हमें, किंतु समस्या ये है, ये जो शुभ मुहूर्त है ना, ये आज से 5 महीने बाद का ही है। क्या? अरे 5 महीने बाद तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। उस समय सर्दी से खुद को बचाएंगे या शादी की रस्में करेंगे? हाँ पंडित जी, वैसे भी सर्दियाँ बड़ी आलस भरी होती है और सर्दियों में तो कितने काम करने होते हैं। कोई और अच्छा मुहूर्त देखिए ना इससे पहले का। बहन जी हम ना मुहूर्त देखने के लिए बैठे हैं, बनाने के लिए नहीं। हाँ, अगर आपको ये मुहूर्त पसंद नहीं है तो 1 साल बाद का भी एक मुहूर्त है, वो बता देता हूँ। नहीं, 1 साल बिल्कुल भी नहीं। अरे लड़का लड़की रेडी है, परिवार रेडी है, फिर 1 साल की देरी क्यों? हाँ, और 1 साल बाद ऋषभ को कोई और पसंद आ गई तो? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। कोई नहीं, मैं तैयार हूँ सर्दियों में शादी करने के लिए। अरे परवर कुछ नहीं, और तुम ना सर्दियों से ज्यादा शादी को इम्पोर्टेंस दो। पंडित जी यही मुहूर्त ठीक है। इस तरह मुहूर्त अब से 5 महीने बाद यानी दिसंबर महीने का निकलता है। इस बात पर सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करते हैं। वो कहते हैं ना, समय बीतते देर नहीं लगती और देखते ही देखते नवंबर का महीना भी शुरू हो जाता है। सर्दियाँ भी दस्तक दे चुकी थी। इस बीच ऋषभ और सुरभि की सगाई भी हो चुकी थी। सर्दियों की सुबह स्वेटर और सर पर टोपी लगाए सुरभि चाय का प्याला लिए हॉल में आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी बड़ी ठंड सी हो रही है, कुछ गर्मा गर्म दे दो खाने को। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है ठंड हो रही है। खाना वाना छोड़ और 2-4 स्वेटर और पहनकर रेडी हो जा। शॉपिंग करने जाना है, शादी है तेरी अगले महीने। शादी? माँ लगता है मेरी शादी की बात सुनते ही समय को पंखा लग गया है। इतनी जल्दी नवंबर आ गया, लेकिन माँ सर्दियों में कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, कान के नीचे एक चाटा लगाकर थोड़ी गर्माहट दूं क्या? सर्दी क्या शादी से बढ़कर हो गई? खरीदारी नहीं करेगी तो शादी के फेरे क्या कंबल लपेट कर लेगी? हाँ, ये भी तो मुसीबत है। सर्दी और शादी भगवान ने भी गजब की जोड़ी बना दी। इधर सर्दी से सुरभि का ये हाल था तो उधर ऋषभ अपने कमरे में आराम से रजाई ओढ़कर लैपटॉप में वेब सीरीज देख रहा होता है। तभी शॉल ओढ़े जया वहाँ आती है और उसके साथ गले में इंची टेप लपेटे दर्जी भी आता है। ओ आलस की दुकान, दर्जी आया है, अपनी शादी की शेरवानी के लिए नाप दे दे। हाँ तो ले लो ना आप दर्जी भैया, और हाँ एकदम अनोखी शेरवानी सिलना। अरे तो पहले रजाई में से तो निकल, बैठे बैठे कैसे नाप लेगा दर्जी? माँ प्लीज बाहर आने को मत कहो, बड़ी मुश्किल से पैर गर्म हुए हैं। देखो इस आलस की दुकान को। अरे दूल्हा बनने वाला है तो कुछ ही दिनों में। इस ठंड में तू गधा घोड़ी चढ़ेगा और सर्दियों में ही खुले आसमान के नीचे मंडप में 7 फेरे लेने हैं तुझे। अभी ये हाल है तो शादी में तो तू यही रजाई लिए बारात लेकर जाएगा। उठ जल्दी, और भी काम है मुझे। हे भगवान, इतना जुल्म, सर्दी झेलूं या शादी की तैयारी करूं? जहाँ शादी की एक्साइटमेंट होनी चाहिए वहाँ सर्दी से कपकपी हो रही है। बेचारा ऋषभ कप कपाते हुए रजाई से बाहर निकलकर दर्जी को अपना नाप देता है। अब दोनों ही घरों में रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं, जिनसे घर में चहल पहल होने लगती है। रात रात तक सभी रिश्तेदार सर्दी के कारण आग जलाकर खूब बातें किया करते, तो वहीं अंजना दुल्हन की माँ होने के नाते सभी की खातिरदारी करती। हल्दी की रस्म से पहले ही लड़के वालों की तरफ से सुरभि के लिए शादी का जोड़ा भी आ जाता है, जिसे देखकर सुरभि की सहेली निशा
जो कि उसके घर आई होती है, कहती है, ओहो हो भाई साहब, इसका ब्लाउज तो पूरा बैकलेस है। सुरभि, तेरी तो शादी में से पहनकर बैंड बजने वाली है सर्दी में। बैकलेस लहंगा, वाह वाह। अभी से क्या बताऊं, ये लहंगा है तो मेरी पसंद का ही। हाँ तो क्या हुआ, शादी एक बार होती है और फिर दुल्हन को तो सुंदर लगना ही है ना। अब सर्दी की सोचो या अपने फैशन की। हाँ सुंदर लगेगी, लेकिन फिर सर्दियों की जो मार पड़ेगी वो भी तुझे ही सहनी पड़ेगी। तू ना मुझे डरा मत वैसे, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी तेरे गालों पर। जा जा, ठंडे हाथ तो कल तुझे सभी लगाएंगे, वो भी हल्दी के साथ। फिर तेरी क्या हालत होगी। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हल्दी गर्म होती है। अरे यार, हल्दी की तासीर गर्म होती है, लेकिन हल्दी का पेस्ट तो ठंडा होता है। इतना कहकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन दोपहर के समय ऋषभ के सभी घर वाले हल्दी की रस्म के लिए तैयार बैठे होते हैं। तभी ऋषभ जैकेट पहने पॉकेट में हाथ डाले हुए सभी के बीच आकर बैठ जाता है और कहता है, चलो चलो जल्दी रस्म निपटाओ, मैंने नहाने के लिए पानी भी गर्म रख दिया है। जी जी, तुम्हारा लल्ला बड़ा बुड़बक है। अरे हल्दी की रस्म है, जैकेट उतारो तभी ना हल्दी लगेगी। अरे मौसी जी, सर्दियाँ हैं, जितने हाथ पैर दिख रहे हैं उतने पर ही हल्दी लगा के खत्म करो रस्म। लल्ला बकवास ना करो, काहे की हल्दी तुमको लगनी है, जैकेट को नहीं। अरे कलवा, जरा जैकेट तो उतरवाओ। तभी 2-3 मोहल्ले के लड़के उठकर उसकी जैकेट और शर्ट निकाल देते हैं और फिर कप कपाते हुए ऋषभ हल्दी लगवाता है। इस तरह अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है, जिसमें ठंडी मेहंदी सुरभि के हाथों में लगती है और मेहंदी के सूखने तक उसके हाथ सर्दियों के कारण मानो जम से जाते हैं। फिर आता है शादी का दिन। सभी बाराती पूरे जोश में नाचते गाते लड़की के घर पहुंचते हैं। बारात को यूं नाचता हुआ देख अपने कमरे से शादी का जोड़ा पहने शॉल ओढ़े खिड़की से खड़ी सुरभि और निशा देखकर कहती है, यार ये सर्दी में भी इतना कैसे नाच रहे हैं, मैं तो एक जगह जमी पड़ी हूँ। यार वो नाच नहीं रहे, नाचकर अपने अंदर गर्मी ला रहे हैं ताकि सर्दियों का ज्यादा असर ना हो। देख, तेरा दूल्हा भी सर्दियों को मात देने के लिए कैसे नाच रहा है। मैं तो कहती हूँ तू भी थोड़ा मटक ले या 2 घूंट टिका ले। तू ना चुप रह। कुछ ही देर में दूल्हा मंडप में पहुंचता है और फिर सुरभि को भी शॉल हटाकर मंडप में आना पड़ता है। शादी की विधियां करते हुए दोनों सर्दी के कारण एक दूसरे से चिपक कर बैठे होते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, अभी वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी, बैठे बैठे फेरे हो जाएं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है क्या? वो क्या है ना, बैठ गए तो सर्दी के मारे उठा नहीं जा रहा। यजमान फेरे लेने हैं, दूसरों के फेरे देखने नहीं है जो बैठे बैठे हो जाए। जहाँ इतनी मेहनत की है वहाँ थोड़ी और सही। हाय सर्दी। और हमारी शादी। तभी दोनों जैसे तैसे कांपते हुए अपने फेरे पूरे करते हैं। रात ज्यादा होने के कारण ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी, लेकिन फोटो सेशन के चलते दोनों के सभी रिश्तेदार एक एक करके उनको पकड़ पकड़ कर फोटो क्लिक करवा रहे थे। कुछ ही देर में सुरभि अपने मायके से विदा लेकर ऋषभ के साथ कार में बैठती है और दोनों एक दूसरे को कस कर पकड़ लेते हैं और साथ में कहते हैं, आखिरकार सर्दियों को सहते सहते शादी हो ही गई। हाय सर्दी। जिसके बाद उसकी कार ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।